अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाटू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 39वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 29वां सबक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे पहले हमने पिछले सबक से जो है एक अहम बहस ग्रामर की शुरू की है, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पिछले सबक में हमने जो है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को सरसरी तौर पे जाना, मिसालों से समझा और जो है थोड़ी बहुत जो है उसकी मशक की। अब हम उन सब को एक एक करके तफसील से उनकी किस्मों के साथ पढ़ने वाले हैं कि उनकी कितनी टाइप्स हैं और वगैरह वगैरह, और क्या अंदर क्या क्या किस्में हैं। तो सबसे पहले आज जो है नाउन और उसकी किस्मों के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं। ये ग्रामर का सबक है जो कि बहुत ही अहम है और इसमें ज़्यादा तवज्जो की भी ज़रूरत होती है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि सबक को समझने की पूरी कोशिश करें और वीडियो को बिल्कुल आखिर तक अच्छे से देखें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इंग्लिश लिखने और बोलने के लिए हमारी ये 3 किताबें काफ़ी ज़्यादा अहम हैं। 1000 अंग्रेज़ी अल्फाज मा तर्जमा व तलफ़ुज़, 1000 मुख्तसर जुमले और फ़िक्रे मा तर्जमा, 350 से ज़ायद अंग्रेज़ी अफ़ाल मा तलफ़ुज़ व तर्जमा और अशकाल। तीनों किताबों के एक साथ PDF सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो हमारे इस नंबर पर ऑनलाइन कीमत भेज कर रब्ता करें या नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 29, सबक नंबर 29, काइंड्स ऑफ नाउन पार्ट 1, इसम के अक़साम, पहला हिस्सा। तो जैसा कि हमने तमहीद बता दिया है आपको कि आज के सबक में हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो पहली किस्म है, पहला दर्जा है, वो है नाउन। उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि नाउन क्या है और उसकी तफसील पढ़ने वाले हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी किस्में होती हैं, वगैरह वगैरह। तो जिस तरह उर्दू और अरबी वगैरह में इसम की कई एतबार से तकसीम होती है, ऐसा नहीं कि एक ही एतबार से तकसीम होती है, कभी मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से, कभी मारिफा नकिरा के एतबार से, वगैरह वगैरह जो है बहुत एतबार से होता है। तो इसी तरह इंग्लिश में भी जो नाउन है यानी इसम है, उसकी कई एतबार से तकसीम होती है। तो इस सबक में हम जो पहली तकसीम है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बस यही आज का सबक नाउन के बारे में हो गया, नहीं, पहली तकसीम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे और भी मज़ीद इसकी जो किस्में बनती जाएंगी वो आपको बताते जाएंगे। तो पिछले सबक में हमने आपको बताया था कि जो नाउन है, नाउन को कहते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को, यानी किसी भी शख्स के या जगह के या चीज़ के जो नाम होता है, खा वो दिखने वाली चीज़ हो या ना दिखने वाली हो, जानदार हो, गैर जानदार हो, महसूसात के कबील से हो या गैर महसूसात के कबील से हो, कैसे भी हो, हर एक का जो नाम होता है वही नाउन कहलाता है, यानी कि इसम। जैसे कि मिसाल देख लेते हैं, हामिद एक आदमी का नाम है, शख्स का नाम है, स्कूल जगह का नाम है। इस तरह पेन यानी कि लिखने वाली चीज़ कलम का नाम है, काऊ जानवर का नाम है, गाय का नाम है, आर्मी एक जमात का नाम है। इसी तरह जो है पैरट परिंदा यानी कि तोता का नाम है। ऑनेस्टी खूबी यानी ईमानदारी का नाम है, एक खूबी है। इसी तरह गंगा ये दरिया का नाम है। इसी तरह हिमालय पहाड़ का नाम है। संडे ये जो है इतवार का नाम है, दिनों में से एक नाम इतवार है। इसी तरह जनवरी महीना यानी कि जनवरी का नाम है। तो मुख्तलिफ मिसालें हमने देखी कि हर एक का कोई ना कोई नाम है, यही नाउन है। अब इसके अंदर ये देखना है कि देखिए कुछ नाम ऐसे होते हैं जो ख़ास होते हैं, कुछ आम भी होते हैं, कुछ जमात पर भी दलालत करते हैं, कुछ कैफियत वगैरह पे दलालत करते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो सब इसमें जो है मिले हुए हैं, गडमड है, ऐसा नहीं कि अलग अलग बताया गया, सब मिले हुए हैं। तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन जमात पे कौन जो है ख़ास है, कौन आम है, कौन किस कैफियत के बारे में है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इन्हीं को जानने के लिए नाउन को 5 हिस्सों में बांटा जाता है कि हमें जानना है आखिर कौन किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। तो उसके लिए नाउन को तकसीम किया जाता है, बांट दिया जाता है। तो नाउन की उस एतबार से 5 किस्में हो जाती हैं। चलिए देख लेते हैं। पहली किस्म है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि इसमें मारिफा। दूसरा नाम है कॉमन नाउन यानी इसमें नकीरा। तीसरा है मटेरियल नाउन यानी कि इसमें जिन्स या इसमें मादा। इसी तरह चौथा है कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा। पांचवा और आखिरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें कैफियत। तो ये 5 किस्में हैं जो इसके
नाउन की निकलती है पहले एतबार से। तो इसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा है इसको हम आज के सबक में क्लियर करेंगे, और जो चौथा और पांचवा है उसको अगले पार्ट में यानी कि अगले हिस्से में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है तफसील वगैरह। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो पहला है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसमें मारिफा। अब ये क्या है पहले इसको समझते हैं। किसी खास शख्स, खास चीज़ या खास जगह के नाम को, तीन चीज़ें बताई गई, या तो शख्स हो वो ख़ास हो यानी कोई भी आदमी वगैरह, या फिर जो कोई चीज़ हो वो ख़ास हो, या फिर कोई जगह हो वो ख़ास हो। तो ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ या ख़ास जगह का जो नाम होते हैं उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, इसमें मारिफा। हम यूँ भी समझ सकते हैं कि वो ख़ास नाम जिनको बोलते ही आपके जहन में सिर्फ एक उसी का तस्वुर आए, बस उसी का आए, अगला जो है कोई और दूसरा तीसरा का ना आए, तो समझ जाइए कि वो प्रॉपर नाउन है, मारिफा है, इसमें मारिफा है। जैसे मिसाल के तौर पे देखते हैं, मिसालें ले लेते हैं। जैसे मौलाना आज़ाद वाज अ फेमस लीडर, मौलाना आज़ाद साहब एक मशहूर कायद थे। अब इसमें देखिए जो मौलाना आज़ाद है ये नाम है, आदमी का नाम है। ये जैसे ही हमने कहा जहन में हमारे फ़ौरन जो है आ गया कि ये एक ख़ास आदमी की बात हो रही है, लिहाजा ये क्या हो गया, ख़ास शख्स की बात हो रही है, लिहाजा ये प्रॉपर नाउन है, मारिफा है, कोई और जहन में नहीं आता है इसके अलावा। इस तरह और मिसालें लेते हैं, जैसे असद इज़ माई फ्रेंड, इसी तरह यानी कि असद मेरा दोस्त है। गंगा इज़ अ रिवर, गंगा एक नदी है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है। कई सारी मिसालें दी गई। अब देखिए इसमें असद, तो असद जैसे ही नाम लिया तो समझ में आ गया कि ये किसी ऐसे शख्स का नाम है। जैसे ही आप बोलेंगे ये सारे के सारे मारिफा है, कोई और एक वक्त में एक इलाके में या एक एरिया में या एक जगह में एक ही नाम होता है। इसी तरह तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, मारिफा। इसी तरह गंगा, जैसे ही गंगा हमने कहा समझ में आ गया कि ये किस नदी की बात हो रही है, चूँकि दो चार नहीं है, गंगा एक ही है, तो ये खास आदमी का, खास जगह का नाम हुआ, खास जगह का। इस तरह दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है, ये एक शहर का नाम है, तो जैसे जगह का नाम है, तो जैसे ही हमने दिल्ली कहा वैसे ही समझ में आ गया कि ये आम जगह नहीं है बल्कि कोई ख़ास जगह है। और दिल्ली बोलते ही आपके जहन में सिर्फ एक ही जगह आई, दो तीन जगह नहीं आई, तो क्या हुआ, ये ख़ास जगह है, इसलिए इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो कुल मिलाकर के यही समझना है कि जैसे ही उसका नाम लिया जाए वो ख़ास नाम का, तो आपके जहन में सिर्फ एक उसी का तस्वुर आए, दूसरे तीसरे पे जहन ना जाए, तो समझ लीजिए कि वो ख़ास है। आमतौर पे इंसानों के नाम, इसी तरह जो जगहों के नाम वो सब ख़ास होते हैं, और भी कुछ चीज़ों के नाम जो है वो ख़ास होते हैं। चलिए अब कुछ नोट देख लेते हैं। इसमें नोट से क्या है, बात और भी वाज़ेह हो जाती है, कुछ अहम तंबीह है। नोट नंबर एक है कि ये जो इसमें मारिफा होता है प्रॉपर नाउन, इसका पहला हर्फ, पहला लेटर जो है ये बड़ा लिखा जाता है, यही बताने के लिए कि भाई ये प्रॉपर नाउन है, ये मारिफा, इसमें मारिफा है, ख़ास है। तो उसको बताने के लिए क्या है कि इसका पहला लेटर जब भी लिखेंगे, जहाँ भी लिखेंगे बड़ा लिखेंगे, जैसे दिल्ली, अहमद, गंगा, इसी तरह जो है पार्कर पेन, और भी कोई भी चीज़ आप लिखें ऐसा जो मशहूर है, ख़ास है, प्रॉपर नाउन है, तो उसका पहला लेटर बड़ा लिखा जाएगा। इस तरह दूसरा नोट ये है कि ये जो इसमें मारिफा है प्रॉपर नाउन, इसकी जमा यानी प्लूरल नहीं बनती, इसको आप जमा नहीं बना सकते, नॉर्मली जमा इसकी नहीं बनती है, इसलिए कि ये एक ही होता है, इसलिए इसकी जमा नहीं बनेगी। तीसरा ये है नोट कि ये जो प्रॉपर नाउन है इसमें मारिफा, इससे पहले ए, एन या द का इस्तेमाल भी नहीं होता। ये जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल के बारे में आगे तफसील थोड़ी सी आएगी, सबक नंबर 5 में आया था कुछ वजाहत कि ये ए एन द का इस्तेमाल जो है कैसे करते हैं। तो ए एन द में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि ये पहले से ख़ास है, अब इनमें से किसी के लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है आपका प्रॉपर नाउन। अब आगे देखते हैं, अगला है कॉमन नाउन। दूसरा है, दूसरी जो कैटेगरी है, एक तरह से दूसरी किस्म जो है इसकी, वो है कॉमन नाउन, इसमें नकीरा। ये क्या है, ये है जिस नाउन यानी कि इसम से किसी आम शख्स या आम चीज़ या आम जगह का इल्म हो, यानी कि ऊपर वाला जो प्रॉपर गुजरा है उसका बिल्कुल उल्टा समझ सकते हैं कि उसका बिल्कुल उल्टा कॉमन नाउन होता है। यानी इसे बोलते ही आपके जहन में एक से ज़्यादा लोग, ये एक से ज़्यादा चीज़, ये एक से ज़्यादा
जगह का तस्वुर आ जाए, कोई एक ना आए बल्कि कई सारे आ जाए, तो वो आम हो गया, कॉमन हो गया। इसी को कहते हैं कॉमन नाउन, इसमें नकीरा। जैसे मिसालों से बात वाज़ेह ज़्यादा होगी। जैसे मैंने कहा साकिब इज़ अ टीचर, कि साकिब एक उस्ताद हैं। अब देखिए साकिब जैसे बोला तो ये तो आदमी का नाम है, तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा नहीं होते, एक ही होते कहीं भी। लेकिन टीचर जो हमने कहा, टीचर यानी कि उस्ताद, तो ये उस्ताद का जो लफ्ज़ है उर्दू में और इंग्लिश में, जो टीचर का लफ्ज़ है, ये बोलते ही आपके जहन में कभी भी एक आदमी नहीं आ सकता। बहुत सारे टीचर दुनिया में भरे पड़े हैं, सारे टीचर जहन में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जितने पढ़ाने वाले सब टीचर हैं। तो ये आम लफ्ज़ हुआ, ख़ास नहीं हुआ। तो ये हो गया कॉमन नाउन। इसी तरह अगली मिसाल है मुंबई इज़ एन एक्सपेंसिव सिटी, कि मुंबई एक महंगा शहर है। तो मुंबई सुन करके तो आपको लगा कि हाँ भाई एक जगह का नाम है, वो खास हो गया, ऊपर वाला है प्रॉपर नाउन। लेकिन जैसे सिटी हमने कहा, सिटी यानी कि शहर। अब शहर जैसे ही हमने कहा सिटी, तो आपके जहन में कोई एक शहर या कोई एक सिटी नहीं आई होगी, इसलिए कि दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारी सिटी है, सिटीज़ है। तो ये लफ्ज़ क्या हुआ, आम हुआ, कॉमन हुआ। बोलते ही आपके जहन में बहुत सारे आ जा रहे हैं, इसीलिए इसको कॉमन कहेंगे। अगली मिसाल है अ लायन इज एन एनिमल, के शेर जो है वो एक जानवर है। तो इसमें जो एनिमल का लफ्ज है, एनिमल, ये क्या हुआ, कॉमन नाउन है। चूंकि बहुत सारे जानवर है, तो जैसे आपने जानवर कहा तो जितने सारे जानवर है सब जहन में आएगा, कोई एक खास नहीं आएगा, कोई भी जानवर एनिमल ही कहलाएगा। तो ये क्या हुआ, एनिमल का लफ्ज आम हुआ, इसीलिए इसको कहेंगे कॉमन है, क्योंकि इसको बोलते ही जहन में बहुत सारे आ जा रहे हैं, कोई एक खास नहीं आ रहा। तो ये सारे के सारे इस तरह की जितनी भी मिसालें होती हैं वो सारे के सारे कॉमन नाउन होते हैं। अब इसका भी नोट देख लीजिए, नोट से थोड़ी सी वजाहत ज़्यादा हो जाती है। इसमें नोट है यानी कुछ पॉइंट्स है इसके, कुछ तंबीहात है। कि पहला नोट ये है कि देखिए इसमें नकीरा जो होता है, चूंकि ये कॉमन होता है, आम होता है, तो इसका पहला हर्फ, पहला लेटर जो है कैपिटल यानी बड़ा नहीं लिखा जाता है, बल्कि छोटा लिखा जाता है। चूंकि ऐसे कोई खास बात है नहीं कि बड़ा लिखने की ज़रूरत हो, इसलिए आम लेटर की तरह छोटा लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें नकीरा यानी कॉमन नाउन की जमा भी बन जाती है। प्रॉपर नाउन जो इससे पहले आया था उसका नहीं बनेगा, चूंकि वो खास है। लेकिन ये चूंकि आम है तो आराम से जो है आप बना सकते हैं, जमा जो है सबका बना सकते हैं। जैसे सिटी है तो सिटी की जमा सिटीज़ हैं, एनिमल्स हैं एनिमल्स है, टीचर्स से टीचर्स है, बॉयज़ से बॉयज़ है, हाउस से हाउसेज है। ऐसे बहुत सारी जमा जो है बन जाती है आराम से जो है। और जमा बनाने के ताल्लुक से जो है सबक नंबर 11 में आपको सारी तफसील बताई जा चुकी है, और वहाँ जो है हमने सारा जो है पढ़ लिया है कि कैसे जमा वगैरह बनाते हैं, तो आप वहीं सीख चुके हैं। आगे देखते हैं, अगला है मटेरियल नाउन, इसमें जिन्स या इसमें मादा। तो ये तीसरी किस्म है, हमने बताया था कि इस सबक में 3 पढ़ने वाले हैं, तो ये 3 है, तीसरा है। क्या है ये, इसको देख लेते हैं। इसमें मादा कहते हैं जिस नाउन से किसी ऐसे मादे का इल्म हो, ऐसे मटेरियल का इल्म हो जिससे दूसरी चीज बन सकती हो, यानी कि ऐसा मटेरियल हो, ऐसा मादा हो जिससे कोई दूसरी चीज तैयार हो सके। अब वो दूसरी चीज कैसी भी हो, किसी भी शक्ल में, लेकिन वो तैयार हो जाए, उससे खुद दूसरी चीजें बन सके, तो उसको कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे कि मिसाल ले लेते हैं, गोल्ड इज येलो, कि सोना पीला होता है। अब इसमें गोल्ड का जो लफ्ज है ये क्या है, एक मटेरियल नाउन है। क्यों, क्योंकि गोल्ड से, सोना से बहुत सारी चीजें अलग अलग शक्लों में बन जाती है, तो ये हो गया मटेरियल, ऐसा मादा जिससे दूसरी चीजें बन जा रही है। इसी तरह द टेबल इज मेड ऑफ वुड, के ये टेबल जो है ये लकड़ी का बना है। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल लकड़ी का बना है। अब इसमें जो लफ्ज है वुड है, ये मटेरियल नाउन है। क्यों, ये लकड़ी का ऐसा मादा है जिससे लकड़ी के दूसरे सामान जो है, फर्नीचर वगैरह और बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, तो ये हो गया मटेरियल नाउन। इसी तरह दिस ग्लास इज वाइट, ये ग्लास सफ़ेद है। अब इसमें जो ग्लास का लफ्ज़ है, ये ग्लास क्या है, एक तरह से मटेरियल नाउन है, इसलिए कि ग्लास एक ऐसा मादा है जिससे जो है शीशे की दूसरी चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है चीज़ें, मुख्तलिफ़ सामान इससे बन जाते हैं। तो मटेरियल नाउन का सिंपल सा मतलब यही हुआ कि ऐसा मादा, ऐसा कोई मटेरियल जिससे दूसरी चीज़ें तैयार हो सके, चाहे वो जिस तरह की भी हो, लेकिन उससे बन जाए। अब इसमें देखते हैं कुछ समझने के लिए मज़ीद इसको, इसमें मादा मटेरियल नाउन के कुछ मशहूर अल्फाज यहाँ बताए जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए। जैसे कि मटेरियल नाउन में हो जाएगा आपका सिल्वर, चांदी, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। कॉपर, तांबा, ब्रास जो है पीतल, इसी तरह जो है डायमंड, हीरा, आयरन,
यानी कि लोहा, आयन। इसी तरह जो है लेदर, चमड़ा। इसी तरह ऑयल, ऑयल यानी तेल, तेल से भी बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। पेट्रोल, पेट्रोल तेल। इसी तरह जो है ब्रिक यानी कि ईंट। मार्बल, मार्बल संगमरमर। प्लास्टिक, प्लास्टिक, प्लास्टिक यानी प्लास्टिक, इससे भी कई चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे सामान जो है बनते हैं प्लास्टिक के। सीमेंट, सीमेंट यानी सीमेंट। कोल यानी कि कोयला। राइस, चावल। रबर, रबर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये कुछ जो है मशहूर मटेरियल नाउन थे, वो यहाँ जिक्र कर दिए गए ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये वो चीज़ें हैं, ये मादा है, मटेरियल्स हैं जिनसे और भी चीज़ें बन जाती हैं उसी कैटेगरी की। तो ये 3 किस्में मुकम्मल हो गई हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बकिया जो 2 और इसमें बच गई हैं वो अगले सबक में हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सबक के बाद अक्सर जो है कुछ दूसरे नंबर पे कुछ अल्फाज व मानी होते हैं या रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले और जुमले और फ़िक्रे होते हैं। तो आज के सबक में देखिए कुछ जो है जुमले हैं, डेली यूज सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, यौमिया जुमले और फ़िक्रे। तो पहला है फॉलो माई एडवाइस, फॉलो माई एडवाइस, मेरा कहना मानो। इसी तरह सी योर फॉल्ट, सी योर फॉल्ट, अपनी गलती देखो। इट्स वेरी फार, इट्स वेरी फार, बहुत दूर है। आई डिज़र्व सक्सेस, आई डिज़र्व सक्सेस, मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए यानी मैं कामयाबी का मुस्तहिक हूँ। इस तरह ओ आई सी, ओ आई सी, अच्छा तो ये बात है। यू आर गुड, यू आर गुड, तुम अच्छे हो। मे आई गो, मे आई गो, क्या मैं जाऊँ। डोंट वेस्ट इट, डोंट वेस्ट इट, बर्बाद मत करो। गुड आइडिया, गुड आइडिया, अच्छा ख्याल है, अच्छी सोच है। इस तरह इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। डोंट कर्स मी, डोंट कर्स मी, मुझे बद्दुआ मत दो। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। वेट हियर, वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करो। लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, आगे आओ। इस तरह इट्स मिरेकल, इट्स मिरेकल, ये तो कमाल है, ये कमाल हो गया। लेट्स सी, लेट्स सी, चलो देखें। कम अलॉन्ग विथ मी, कम अलॉन्ग विथ मी, मेरे साथ आओ। आगे देखते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज यानी मश्क व तमरीन। जैसे कि आपको मालूम है कि आखिर में सवाल व जवाब ज़रूर होते हैं, तो सवालात ज़रूर होते हैं जिनके जवाबात अगले सबक में लास्ट में आपको बता दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का सवाल है कि इसमें इसम यानी जो नाउन की किस्में हैं उनको तलफ़ुज़ और तर्जमा के साथ ज़बानी याद करके सुनाएं। तो जाहिर सी बात, आप जिनके पास पढ़ रहे होंगे उनको सुनाएंगे, और वैसे आप कॉपी में लिख सकते हैं ताकि जो है लिखने की भी आदत हो और आपको याद हो और ज़बानी इनको याद कर लें अच्छे से। दूसरा ये है कि बताएं कि इन अल्फाज में कौन इसमें मारिफा, कौन इसमें नकीरा है। चूँकि आपको इसमें मारिफा, इसमें नकीरा बताया गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तो इनमें बताना है कि कौन इसमें मारिफा नकीरा है, निशान लगा करके। जैसे अनस, बॉय, खालिद, मुंबई, मैन, गर्ल, अमेरिका, लंदन। इस तरह स्कूल, मदरसा, कई सारे अल्फाज हैं। अब इसमें चुन करके बताना है कि भाई ये कॉमन नाउन है, ये मारिफा है, यानी प्रॉपर नाउन है, ये क्या है, क्या है, ये आपको लिख करके बताना है, कॉपी में रखना है, और अगले सबक में जो जवाब आएगा उससे आपको मिला लेना है। तीसरा सवाल ये है कि क्या इसमें नकीरा यानी कॉमन नाउन की जमा बन सकती है। ये बहुत अहम सवाल है, ये इसका जवाब भी दिया गया है कॉमन नाउन में, आप देख लेंगे। तो क्या इसकी जमा बन सकती है, अगर बन सकती है तो बताएं हाँ लिखिए, नहीं तो ना। अब आगे स्क्रीन पर आपको पिछले सबक के जो सवालात थे उनके मुनासिब जवाबात दिखाए जा रहे होंगे। अगर आप जो है कॉपी में लिख चुके हैं तो आप उनको मिला लें कि आपने सही लिखा है या फिर गलत, या फिर आपने ऐसे ही समझा तो देख लें कि आपने सही समझा था या फिर गलत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।